जय माता के मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। राहु का परिवर्तन होने जा रहा 12 अप्रैल में मेष राशि में ये गोचर करेंगे 15-29 पर। वही केतु तुला राशि में 15-29 पर यह प्रवेश करेंगे। 12 अप्रैल सन 2022 से 21 मार्च सन 2023 तक रहेंगे। राहु केतु का कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन ये दोनों ग्रह छायाकृत ग्रह हैं और ये अक्सर वक्री ही रहते हैं। राहु व केतु 180 डिग्री पर आमने सामने रहते हैं, नॉर्थ व साउथ नोड पर रहते हैं। राहु जिसके साथ बैठते हैं वैसे ही हो जाते हैं। राहु एक छलिया ग्रह है, झूठ का कारक है, अस्थिरता देता है। यह नशा, जमाखोरी, जुआ, शेयर, सट्टा आदि का कारक है। और वहीं नशे के साथ यही केतु जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसके अंदर की कमी को निकालते हैं, कटने के कारक हैं, ये ध्वज के कारक हैं। और यहाँ ये जीत, धन, मोक्ष और तीर्थ के कारक हैं। ये 1.5 वर्ष तक राहु जो है एक राशि में गोचर करते हैं। एक राशि में गोचर करते हैं 12 साल के अंतराल बाद एक राशि में गोचर करते हैं। ये है 5, 7, 9 इनकी दृष्टि होती है। और ख़ास तौर से राहु जो है वृषभ और मिथुन राशि में उच्च के माने गए हैं, और केतु वृश्चिक राशि में और धनु राशि में उसके माने गए। राहु यदि शुभ स्थान में, शुभ भाव में बैठे हों तो ऐसे में समाज में नाम होता है, उस व्यक्ति का धनवान होता है, समृद्धिवान होता है, सुख उसको प्राप्त होता है, ऊंचा पद उसको प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। यदि लगन में या अशुभ भाव में बैठे तो राहु कठोर वाणी, यात्रा, शेयर्स, नशा, त्वचा, महामारी, राजनीति के कारकत्व इसको प्राप्त होते, तो यह जो है राहु देता है। तो राहु रंग से राजा बनाता है, तो राजा बना के अचानक देता है। तो अद्रा, स्वाति, शत, विशाल नक्षत्र राहु के हाथ में। तो राहु का ये रोहिणी नक्षत्र में गोचर होगा। तो ये रोहिणी नक्षत्र में गोचर होते कैसा उसका प्रभाव रहेगा, आज का ये वीडियो समझते हैं। क्योंकि राहु एक वायरस है, राहु ही अपने में एक संचार है, संचार का माध्यम है, मोबाइल है। यह राहु से देखा जाए गुप्तचरी विभाग है। राहु से यदि देखा जाए तो जैसे बड़े बड़े ये गुप्तचर विभाग हैं, या अगर डॉग स्क्वाड को ही लेते हैं तो यह राहु के ही हाथ में है। और राहु के अंदर सूंघने की कला बड़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि राहु का देखा जाए, समझा जाए तो जहाँ ये समुद्र मंथन हो रहा था, तो जैसे ही राहु ने समुद्र में अमृत का पान कर लिया, तो अमृत मंथन के दौरान तो जैसे ही सूर्य और चंद्रमा ने राहु को पहचान लिया, तो ऐसी स्थिति में जब विष्णु भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया था, तो यहाँ राहु को अपने चक्र के दौरान उसका जो है गर्दन काट दिया। तो राहु ऊपर का पार्ट है और केतु के हाथ में दिल है। तो इस दौरान अब राहु जैसे बैठेगा मंगल के साथ वैसे ही प्रभाव ले लेगा। सूर्य, चंद्रमा, राहु के तभी से जो है ग्रहण दोष बनता है। अब ये राहु का परिवर्तन यहाँ कैसा रहेगा, ये आज का वीडियो देखते हैं। कर्क राशि वालों के लिए तो मैं कुछ उपाय सहित भी ये जानकारी दूंगा आपको। तो ये राहु को समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राहु की 5, 7, 9 दृष्टि होती हैं। और राहु क्या सारे कार्य जो कराता है आकस्मिक कराता है, चाहे वो MLA, MP, मेयर पद, या आप खुद किसी कंपनी के डायरेक्टर या किसी कंपनी में मैनेजर के पद पे, या सरकारी नौकरी जॉब मिलते हुए, या आपकी PhD पूर्ण होते हुए अकॉल्ट्स विद्याओं को सीखेंगे, ये सब राहु ही कराता है। अब राहु का कर्क राशि में देखते हैं कैसा रहता है। यहाँ आपके दशम स्थिति में होते हैं राहु देव। तो दशम भाव में आपके बैठने से राहु सर्वप्रथम आपको ऊंचा पद देंगे, मान सम्मान देंगे, पदोन्नति कराएंगे, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में आपको लाभ मिलेगा, परिवार का सहयोग मिलेगा, परिवार में नया सदस्य आएगा, भूमि, मकान आदि का जो है एक परिवर्तन होगा। इसी दौरान नौकरी में भी परिवर्तन होगा। और इसी दौरान यहाँ देखें तो ऐसी स्थिति में आपके शत्रु परास्त होंगे, शत्रु का दमन भी होगा, और आपके जो कोर्ट केसेस थे, एलिगेशन थे, वे समाप्त होंगे। यहाँ पति और पत्नी के जो विवाद थे वे अब हल होंगे इसी दौरान। और ऐसी स्थिति में यदि देखा जाए तो राहु आपको शेयर से, लॉटरी से आदि से लाभ देता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये राहु का परिवर्तन बहुत कुछ है। वाहन सावधानी से चलाना है, खान पीन पे ध्यान करना है, आपने नशा आदि से मुक्ति पाने के लिए कुछ ना कुछ आपने सकारात्मक सोच, पाठ पूजा में ध्यान करना है। और ये राहु का परिवर्तन आपके देखा जाए तो गुणवत्ता को बढ़ाएगा, आपकी बुद्धि को बढ़ाएगा, आपके ज्ञान को बढ़ाएगा, आपके ज्ञान को दर्शाएगा, क्योंकि ये चेतन अवचेतन मन पर बहुत प्रभाव डालते हैं राहु। और राहु को खासियत क्या है कि विदेश यात्राएं कराता है व्यक्ति को। ऐसे में आपकी विदेश यात्राएं रहेंगी, दूरस्थ यात्राएं रहेंगी,
और यहाँ आपके अधिकारी से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। यदि आपका ट्रांसपोर्ट का काम है, रबड़ प्लास्टिक आदि का काम है, या खुद संचार मोबाइल आदि का काम है, या खुद आप एक ट्रांसपोर्ट के मालिक हैं, ट्रांसपोर्ट या एयर पायलट हैं, ऐसी स्थिति में आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि राहु व्यक्ति को पायलट बनाता है और राहु ही व्यक्ति को पैथोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स, रिसर्च, पीएचडी, इंजीनियरिंग आदि कराता है। तो ऐसी स्थिति में राहु का परिवर्तन होते ही आपका भाग्य चमकने की स्थिति बन चुकी है और प्राय थोड़ी वाणी कटु प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ इसी दौरान और माता के थोड़ा गठिया भाई की समस्या उनको आ सकती है आपके, और आपके खुद की टांगों में दर्द हो सकता है ऐसी स्थिति में। लेकिन यहाँ ये है कि आपके सुख साधन बढ़ेंगे, धन, मान, सम्मान, यश, कीर्ति आदि। और यहाँ अब एजुकेशन आपकी अच्छी होने जा रही है, यहाँ पीएचडी आपकी पूर्ण होती दिख रही है, चाहे आप इंजीनियरिंग ही क्यों ना करते हुए दिख रहे हो। नए मित्र बन गए, इन मित्रों से आपका सहयोग बनेगा। इस सहयोग से आप जो है अपना यश स्थापित करेंगे, मान सम्मान स्थापित करेंगे। क्योंकि इसके लिए अगर हम रत्न देखें तो आप मध्यमा उंगली में, मध्यमा में, चांदी में यहाँ गोमेद यदि गौमूत्र वाला पहनते हैं तो आपके लिए लाभकारी रहेगा ऐसी स्थिति में। तो यहाँ रोहिणी नक्षत्र में आते ही तो यह स्थिति देखा जाए तो बहुत अच्छा है। आपको यहाँ भूमि, मकान, वाहन, सुख साधन आपको मिलेंगे। लाभ आपको प्रॉफिट अच्छा रहेगा, शेयर से, गोल्ड से, प्रॉपर्टी से, लैंड से आदि आपको लाभ प्राप्त होगा। बड़े भाइयों का सहयोग मिलेगा। इसी दौरान दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, माता का पूर्ण सहयोग रहेगा और पैतृक संपत्ति के विवाद हल हो जाएंगे। पैतृक संपत्ति के विवाद जो चल रहे थे वो ऐसी स्थिति में अब पॉजिटिव आपके साथ होगा। और हो सकता है जो आपके पुराने विचार थे, जो आपके पुराने कर्म थे, वो अब कटने हैं, अब वो समाप्त होने हैं। क्योंकि राहु क्या है, जहां बैठता है उस भाव में बैठने से वह उस व्यक्ति को मान सम्मान देता है। यदि आप एमएलए की तैयारी, एमपी की तैयारी, अध्यक्षता पद की तैयारी में लगे हुए हैं तो ऐसी स्थिति में आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। विदेश यात्राएं रहेंगी, उन यात्राओं में इंपोर्ट एक्सपोर्ट आदि करेंगे। और यहाँ आप हो सकता है शूज आदि का कोई निर्माण कंपनी, फैक्ट्रीज आदि आप खोलें, या बकेट आदि के आप खोल सकते हैं या कंपनी। तो ऐसी स्थिति में आपको लाभ मिलेगा। तो आप क्या करें, आपने ओम भ्राम भ्रीं ब्रौं से रावे नमः, ओम राम रावे नमः मंत्र का जप करें, मूली का दान करें और इस दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, सरस्वती की आराधना करें। ऐंग शब्द जो है आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी रहेगा। और यहाँ हो सके तो आपने मछलियों को, जीवित मछलियों को बहते पानी में बहा दें या मछलियों को आटे की गोली खिला दें, कबूतरों को बाजरा दे दें। आप इतना ये यदि करते हैं तो आपका कल्याण होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।